क्या कसूर किया है बादली हलके की जनता ने? क्या कसूर है मेरा कि मेरे बादली हलके के गांव के ये खेत खलिहान के रास्तों को क्यों काटा गया और क्यों उनकी ग्रांट को रोका गया? सिर्फ भुपड़िया गांव ने कसूर किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी को वोट दी थी। शाहपुर गांव ने कसूर किया था, देसलपुर ने कसूर किया था, और आगे जाने वाले जी कोड़ा खेड़ का जो भी गांव के लोग, काफ़ी गांव के लोग निकलते हैं, उन्होंने कसूर किया था। मैं धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूं कि वो 1600 करोड़ जो आपने लगाए थे बादली हलके में, वो 1600 करोड़ कहाँ लगे? उस रोड तो पीडब्ल्यूडी का ही है, पर असली पेट में दर्द यहाँ के पूर्व जो मंत्री रहे उसके था कि लोगों का तेल कैसे निकालूं, ये दर्द उसके था। ओम प्रकाश धनखड़ जी जवाब दें, क्या इस्माइलपुर गांव और उस इलाके ने क्या बुरा किया था जो आप इस काम को क्यों नहीं होने देते? टोटल 28.5 करोड़ के विकास कार्य इसमें मैंने कराने का काम किया बादली हलके के। सभी मीडिया के साथियों को आज आप सब से, वैसे तो मैं हर वीक आपसे मिलता हूं, पर आज स्पेशल मुद्दे के साथ आज मैं आप लोगों के माध्यम में बात रखना चाहता हूं। और जो ये प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, एक नारा देती है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और पूरे हरियाणा का विकास हम संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और सबको साथ लेके हम विकास कार्य करा रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आज मीडिया के साथियों आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक तीसरी आवाज़ हो, आपकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, और आप सच्चाई को दिखाते हो कि जो गवर्नमेंट कहती कुछ है, करती कुछ है। और मैं मुख्यमंत्री माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी, मैं उनके से भी आज 15 सवाल करना चाहता हूँ। 15 सवाल करता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और 15 ही सवाल जो यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जो ये कहते हैं बादली हलके से जो इन्होंने एमएलए बनाया और मंत्री बादली हलके की जनता ने बनाया, और वो कहते हैं कि मैंने बादली हलके में बहुत विकास कार्य कराए 5 साल तक। पर वो जो 5 साल का जो मैंने पहले दिन विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था, हरियाणा की छोड़ो, मैं पहला मुद्दा मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस मेरे काका था, वो मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने मुझे चुन के भेजा था कि मैं बादली की आवाज़ बनूं, और उस पहली आवाज़ में मैंने बादली के जो 1650 करोड़ का मुद्दा था, मैंने उस मुद्दे को उठाया था। और मनोहर लाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम जांच कराएंगे। आज तक कोई जांच नहीं। मैं मीडिया के साथियों आज आपको एक ऐसे खुलासे करना जा रहा हूँ जो बादली हलके के विकास में इतना ज़बरदस्त रोड़ा बने हुए हैं, और इतनी ईर्ष्या बादली हलके के लोगों से है, इतनी नफ़रत बादली हलके के लोगों से है। नंबर 1 पर्सन, सबसे पहले ताज़ी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको कॉपी दे रहा हूँ, और एक चीज़ कह रहा हूँ, सावन का महीना चल रहा है और भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, ज़िंदगी दोबारा दी है। अगर मैं झूठ और झूठी राजनीति करूँ, झूठ का सहारा लूँ, तो भगवान देखता है, पर भगवान की सौगंध खा के जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, ये सच बात कह रहा हूँ। मेरे खेत खलिहान के पैसे हमारे से 25 किलोमीटर के मांगे गए। मुख्यमंत्री के ऑफिस से फ़ोन आया कि सभी 90 के 90 विधायक 25 किलोमीटर आप खेत खलिहान के रास्ते दे दो। हमने 25 किलोमीटर के करीबन 29-30 गांव के रास्ते दिए, जिनमें बादली हलके के 2 गांव लिए, सिर्फ बेरी के, बादलगढ़ के, झज्जर के, मुझे वो अच्छी बात है वो गांव लिए, पर बादली हलके के 2 गांव लिए, सड़ौदा और माजरा। सड़ौदा में 1 करोड़ 3 लाख रुपए के रोड, माजरा में 62,50,000 रुपये के ये मंजूर कर दिए।
पैसा आ गया, मेरे पास लेटर आ गया बाकायदा। मैंने गांव के सरपंच, माजरा के सरपंच को भी और सलोदा के सरपंच को भी बताया कि भाई आपके ये रास्ते मंजूर हो गए। उसके 5 दिन के बाद सीएम ऑफिस से लेटर इशू होता है कि संख्या नंबर 2, 13, 14, 17, 21 एंड 22 ये पहले से तो यूं का यूं रहने दो, और इसमें 14, 13, 14 और 21, 22 संख्या जो जिसमें माजरा गांव और सलोदा गांव, ये मैं लेटर दे रहा हूं आपको, ये पैसे वापस मंगा लिए जाएं। तो ये विकास की बात होती हैं, बादली हलके के साथ विश्वासघात। मैं सीएम ऑफिस में जाता हूं, वहाँ पे सुधांशु बैठा है, उमाशंकर जी बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे 2 गांव के पैसे आने के बाद ये क्यों मंगाए वापस। और ये भी मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, उन अधिकारियों ने कहा कि धनखड़ साहब का फ़ोन आया होगा या क्या हुआ सीएम साहब की, मुझे नहीं पता। एक जो इनका पीए बना फिरता है, वो पीए बैठ के और ये काम कैंसिल करवाता जाके। और उसमें 31 गांव के जो बादली हलके के खेत खलिहान के थे, वो मैं लिस्ट आपको दूंगा, उस सारी लिस्ट को रुकवा के और इलाके के दिए। मैंने खुशी है, बेरी में जाए मुझे खुशी है, झज्जर में जाए मुझे खुशी है, बादरगढ़ में जाए मुझे खुशी है। पर मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बादली की जनता ने क्या आपका बुरा किया, क्या नफरत थी? सवाल नंबर 1, ये बादली के हलके की जनता के खेत खलिहान के रस्तों को रोका गया। उसके बाद मैं लवारी गांव पे आता हूँ नौजवान साथियों, सॉरी इस्माइलपुर गांव पे आता हूँ। मैं इस्माइलपुर गांव नरक की ज़िंदगी जी रहा था। मैं फ़ोटो के साथ आपको मैं वो कर रहा हूँ। मैंने संघर्ष किया, मेरे को 25 करोड़ की रोडों की जो ग्रांट मिली, ये इस्माइलपुर गांव का मामला है। ये आप देख सकते हो, ये फ़ोटो, ये देखो, ये इस्माइलपुर गांव का। और मैंने इसका पैसा मंजूर करा के इसका टेंडर छुटवाया, सारे काम। आज उस टेंडर को छूटे 7 से 8 महीने हो गए, पर प्रशासन पे और एक आदमी के दबाव में अब वो काम 7 महीने तक लटका के रखा है। आज की परिस्थिति आप जाके देखो, इस इस्माइलपुर गांव के हालात क्या है। ऐसा मंजूर कराया 25 उसका और रोड बन गया जो गांव का है, पूरा गंद नरक की ज़िंदगी बनी हुई है। हालांकि मैंने ग्रीवेंसीज में उस दिन एक्शन साहब को, उनको डी साहब को किया, उन्होंने अब कहा कि ठीक है जी, हम 15 अगस्त तक इस काम को बना देते हो। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी जवाब दें, क्या इस्माइलपुर गांव और उस इलाके ने क्या बुरा किया था जो आप इस काम को क्यों नहीं होने देते? सवाल नंबर 3, भुपड़िया गांव को 1 साल हो गया। भुपड़िया टू शाहपुर फिल्डी का है। मैंने अपने 25 करोड़ में से वो पैसा मंजूर कराया, 1 साल हो गया, टेंडर छूट गया। टेंडर छूटने के बाद प्रशासनिक दबाव बना के, ये फ़ोटो देख लो आप, भुपड़िया का उसके काम को शुरू नहीं होने दे रहा, क्योंकि भुपड़िया गांव ने कसूर किया था। ओम प्रकाश धनखड़ जी को वोट दी थी, शाहपुर गांव ने कसूर किया था, देसलपुर ने कसूर किया था, और आगे जाने वाले जी कोड़ा खेड़ का जो भी गांव के लोग, काफ़ी गांव के लोग निकलते हैं, उन्होंने कसूर किया था कि उस पर रोड़ा बन के बैठा है, अधिकारियों पे दबाव दे के उस काम को पूरा नहीं होने दे रहा। लवारी गांव, मैं आपको नौजवान मीडिया के साथियों में आपको दिखाता हूँ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डेड बॉडी जाती थी। मैंने 1 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर कराए। विधानसभा में मैं बार बार मैंने उस बात को उठाया, ये अखबारों में भी आपने देखा होगा, ये लवारी की स्थिति आपने देखा होगा। मैंने एक रास्ता तो करा दिया, अब लवारी की जो फिरनी है, जो गांव के लिए नरक बनी हुई है, अधिकारियों पे ये प्रेशर आया, ये दबाव आया कि लवारी गांव में ये फिरनी और ये शमशान घाट का रास्ता नहीं बनना चाहिए। लवारी गांव के लोगों ने क्या कसूर किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं पूछना चाहता हूँ। ये विकास की बात, ये ओम प्रकाश धनखड़ जी ये भी कहते थे कि 1600 करोड़ मैंने बादली हलके में दिए। ये बादली हलके का लवारी गांव भी बादली हलके में पड़ता है, ये अपना इस्माइलपुर भी बादली हलके में पड़ता है, भुपड़िया भी बादली हलके में पड़ता है। जवाब दें कि ये गांव पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद सलोदा गांव,
जो ये सड़ौदा गांव, ये भी और माजरा गांव भी, क्या ये भी बादली हल्के में पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं? ये विकास की बात कर रहे थे धनखड़ साहब। अब मैं बात करता हूँ सिलाना गांव। ये बदला और बदली की राजनीतिक। सिलाना गांव का मैंने मंजूर कराए। फिरनी के हालात देखो नौजवान साथियों, ये सिलाना गांव भी बादली हल्के में पड़ता है। ये उसके हालात देखो, ये उस फिरनी के हालात देखो। मैंने पैसा मंजूर करा दिया, ये रिलीज हो गया। ये लेटर देखो, 1 साल पहले की बात है। ये दबाव देके सिलाना के करीबन 1.5 करोड़ का ये फिरनी का काम था, ये भी कैंसिल करा दिया। मैं धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो 1600 करोड़ जो आपने लगाए थे बादली हल्के में, वो 1600 करोड़ कहाँ लगे? उसके बाद सिलाना गांव ने क्या कसूर किया था? आपने उनकी स्टेडियम की मिट्टी तो बिकवा के खवा दी, पूरे गांव की करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, पर जब विकास की बात आ रही है तो सिलाना गांव इनको नहीं दिखता है। गोड़ा गांव में जाइए आप, गोड़ा की पंचायत की ज़मीन मिट्टी उठवाई और गांव से पूछिए। मैं नहीं कहता हूं, बताएंगे गांव के लोग कि किसने उठवाई, कौन किसका लड़का वहां बैठ के मिट्टी बिकवाई है। आप बताइए, जाइए गोड़ा माछरोली की जाइए, थली की थली बेच के खा के लोग, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसके बाद नौजवान साथियों, एक रोड है कासनी टू ढाकला, ओम प्रकाश जी का गांव है। वो 4.5 साल से उसके टेंडर होने के बाद वो रोड आज तक नहीं बनने दे रहे। मैंने विधानसभा में बार बार उसकी आवाज़ उठाई। अब उसका टेंडर, ये कह रहे हम टेंडर छोड़ रहे हैं। ये कासनी ढाकला टू कासनी का जी, ये ढाकला गांव में ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूं, ओम प्रकाश जी, ये ढाकला गांव पड़ता है या नहीं बादली हल्के में? क्या कासनी गांव इस बादली हल्के में पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ, लोगों को जवाब दें। आप कहते तो मैंने विकास किए हैं, क्यों इस दोनों गांव को क्यों परेशान किया है? जो कोई कासनी और ढाकला, ये इस बादली हल्के में पड़ते हैं या नहीं पड़ते? चांदोल इस हल्के में पड़ता है कि नहीं पड़ता? मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, इसको क्यों रोकवाया गया? उसके बाद दादनपुर टू सुरहती का छोटा सा वो है, आज 1 साल पहले मैंने 25 करोड़ के उसमें दिया था, टू किल्डोद। रोड़े पड़ गए, अधिकारियों पे दबाव देके ये करने का काम किया कि इस काम को नहीं होने देंगे। वो काम नहीं होने दे रहे। ओम प्रकाश धनखड़ जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बताएं, आप जवाब दें, ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके बाद एक हमारा सौंदी टू फतेहपुर टू इस्मालपुर, ये 25 करोड़ रुपए के काम में मैंने दिए। ये 25 करोड़ के काम में मैंने दिए थे ये काम जान के कटवा दिए कि ये 3 गांव के काम नहीं होने चाहिए। मेरे से जवाब क्या मिला? मैंने पूछा क्यों नहीं बनाया ये रोड? ये कहते हैं कि जी ये हमारा PWD में, ये मैंने 25 करोड़ में, जी उस टाइम डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी थे। उसके बाद कहने लगे जी ये हमारे उसमें नहीं है, ये मार्केट कमेटी में, मार्केट कमेटी वाले के PWD में है। मुझे असली बीमारी का पता लगा कि रोड तो PWD का ही है, पर असली पेट में दर्द यहाँ के पूर्व जो मंत्री रहे उसके था कि लोगों का तेल कैसे निकालूं, ये दर्द उसके था। ये आज आप जाके देखो इसकी, मैं फिर कह रहा हूँ, सौंदी टू फतेहपुर टू इस्मालपुर, आप इसको जाके देखो ये हालत क्या है। ये कहते हैं विकास, और ये कहते हैं हम सम्मान विकास कराते हैं, पक्षपात। ये पक्षपात की बात, ये सबसे बड़ी पक्षपात की बात है। उसके बाद नौजवान साथियों मैं बताता हूँ, रेवाड़ी रोड से अमादलपुर होते हुए कहाड़ी 4 साल तक सड़क पर रोडे पड़े रहे, काम नहीं होने दिया। ये पक्षपात की बात, ये सबसे बड़ी पक्षपात की बात है। उसके बाद नौजवान साथियों मैं बताता हूँ, रेवाड़ी रोड से अमादलपुर होते हुए कहाड़ी 4 साल तक सड़क पर रोडे पड़े रहे, काम नहीं होने दिया। अब जाके रोड पे काम शुरू हुआ है, जो बड़ा संघर्ष किया हमने उसके लिए। उसके बाद आपने देखा झज्जर टू बादली रोड की आपने हालात देखी। मेरे खेत खलिहान के
टोटल 39 गांव हैं जिनके मैंने अपने काका ताऊ अपने भाइयों से पूछ के काम दिए और मुख्यमंत्री ने काम मांगे। क्या कसूर किया है बादली हलके की जनता ने, क्या कसूर है मेरा कि मेरे बादली हलके के गांव के ये खेत खलिहान के रास्तों को क्यों काटा गया और क्यों उनकी ग्रांट को रोका गया शिव धाम योजना में, और उनमें दे दिए बादली हलके के स्पेशल। मैं इस बात को मैं भगवान को साक्षी मान के फिर कह रहा हूँ, मैं इन अधिकारियों की कई बात हैं शिव धाम के, देखिए मेरे ये लेटर हैं, चंडीगढ़ से पास हुए लेटर हैं ये, और सब के आगे हमारे शिव धाम के करीबन 29 गांव एक है ये शिव धाम के जो मांगे गए थे मुख्यमंत्री द्वारा कि शिव धाम के काम हैं और ये काम हम करेंगे। 29 गांव एक हैं और टोटल गांव इसमें हमारे 45 गांव हैं, 45 गांव हैं टोटल, 45 गांव, 45 नहीं सॉरी हाँ 100 के 100 गांव के हमने कुछ ऐसे थे कि कुछ और एक्स्ट्रा भी थे, टोटल 100 काम है ये। 100 के 100 गांव में करीबन 20-25 गांव के तो जो आए, उसके बाद इस पूरी फाइल को रोकने का काम किया। उससे बड़ी विडंबना एक और बताऊं, 2 शहीद हुए, इन्होंने ये शहीदों की बात करते हैं, मुझे दुख है इस बात का, मुझे मेरी इस बात के लिए मेरी आत्मा भी रोती है। एक हमारे पेलपा गांव का, हमारे सेन समाज का नाम क्या था जी उसका, सत्यनारायण सेन समाज से हमारे थे, उसके पार्क के मैंने 23.5 लाख रुपए पास कराए पहले। ये इनके कुछ वर्कर और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मूंछों का सवाल बना के उस पैसे को नहीं आने दिया, पर मैंने भी इस बात की जिद थी कि ये शहीद के सम्मान की बात है। मैंने अब दोबारा फिर कहीं मुझे अब डर है मीडिया के सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ, 23,28,000 रुपये मैंने दोबारा मंजूर करा दिए हैं और अब इसका टेंडर के लिए मैं इन पर रोज़ प्रेशर दे रहा हूँ। आज 1.5-2 महीने हो गए, पर लग नहीं रहे हैं कहीं ये शहीद का पैसा भी 23,28,000 वापस नहीं चला जाए। उसके बाद उसी कड़ी में एक शहीद हमारा सड़ौदा गांव से, उसका नाम क्या था भाई, कृष्ण कुमार यादव, उसके भी मैंने उसी दौरान 22,58,000 रुपये उसके भी थे, वो भी वापस चले गए थे। तो 22,58,000 रुपये अब दोबारा उसके दोनों के शहीदों के आए हैं। मुझे इस बात का आज आपके सामने आने के लिए इसलिए मैं आया हूँ कि मुझे डर है कि ये कहीं ना कहीं उस पैसे को, शहीदों का अपमान करने के लिए उस पैसे को भी कहीं वापस नहीं भेज सकते। ये मुझे लेटर हैं सारे और वीडियो ब्लॉक में या एक्शन के पास ये पैसे आ चुके हैं। और मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कुछ नेता कि विपक्ष के नाते कि काम मैंने ईमानदारी से, नेक नीति से, चाहे वो कोविड से लेके चाहे कोई भी संकट का समय रहा हो, मैंने और मेरे साथियों ने, मेरे परिवार ने, हमने कभी अपने काका ताऊ अपने परिवार से कभी आंखें नहीं चुराई। हमने लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने का काम किया है। पर मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जब हमारे इलाके के लोगों के साथ इस प्रकार की ये भेदभावना की बात करते हैं तो इस बात का दुख होता है। और कुछ साथी ये कहते हैं कि भाई बादली के विधायक ने क्या कराया। मैं आज बताता हूँ। आज आपके सामने ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने 2014 में घोषणा करवाई थी पाटौदा के स्कूल की, मॉडल संस्कृत स्कूल की। झूठी घोषणा थी, कागजों में घोषणा थी पाटौदा के स्कूल की, पर मैंने विधानसभा में बारंबार उस मुद्दे को उठाया और 2021 में 2014 की अगर ये बनाने वाले थे, ये घोषणा थी, तो 2020 या 21 में उस स्कूल को मंजूर करा के मैंने उसको स्कूल की शुरुआत मैंने कराई। उसके बाद पाटौदा के अंदर रेस्ट हाउस की ज़मीन पड़ी थी, पीडब्ल्यू का पुराना रेस्ट हाउस होता था, वो रेस्ट हाउस आज बन के तैयार हुआ। हमने संघर्ष किया, वो हमने उसमें भी हमने पूर्ण रूप से हमने लड़ाई लड़ी, वो बनवाया। उसके बाद 2016 में माननीय मुख्यमंत्री की रैली थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री जी थे, उन्होंने बादली को सब डिवीज़न बनवाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, ओम प्रकाश जी का भी धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। पर वो जर्जर हालात में सारे ऑफिसर बैठे थे,
बादली का स्कूल था, बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल था, घोषणा में थे, पर वो का सेक्रेटरीट नहीं बनाया। मैंने संघर्ष किया, बारंबार बस अड्डा था, मैंने बारंबार विधानसभा में संघर्ष किया, बारंबार मुख्यमंत्री से मिला, कागज लेके जाता, क्योंकि एक मैं डाकिया हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों की आवाज़ हूँ। मैं लेटर लेके जाता था कि मुख्यमंत्री आपकी घोषणा है, आप इसको लागू करें, इसको बनाएं। हमने वो बनवाना शुरू करवाया। रही बस स्टैंड की, ओम प्रकाश जी ने कहा था कि मैं 2 महीने में ये बस स्टैंड शुरू करवा रहा हूँ, आज उसको 2 साल हो गए हैं, आज तक वो बस स्टैंड शुरू नहीं हुआ। बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल, बादली एक सबसे बड़ा गांव इलाके का और आसपास कितनी फैक्ट्रियां आ गई, कितने वेयर हाउसेज हैं। बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी, आपने देखा होगा। मैंने बारंबार टोटल बादली हल्के की जो मैंने ग्रांट 5 साल के जो अपने संघर्ष से, ये जो पाटौदा की लवारी की थी या ये थी, ये सारी मैंने अपने एफर्ट से, मैंने विधानसभा लड़ाई लड़ा के टोटल 28.5 करोड़ के विकास कार्य इसमें मैंने कराने का काम किया बादली हल्के के।